दोस्तों इस वक्त मैं ओरछा में हूँ, निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष जानते हैं क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक रत्न ये था, कल्पवृक्ष। कहते हैं कि जब ये मंथन में निकला तो देवता इंद्र इसे स्वर्ग में ले गए और वहां जाकर इसे स्थापित कर दिया। ये देवताओं की मनोकामना पूर्ण करता था। अब ये कितना पुराना है एग्जैक्टली इसकी कार्बन डेटिंग तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो स्थानीय लोग हैं कि कम से कम 500 से 600 साल पुराना है। और कुछ लोग ये जोड़ते हैं कि जो ओरछा के संस्थापक थे राजा रुद्र प्रताप सिंह, ये उनके समय का बताया जाता है। 1531 में जब यहाँ पर स्थापना हुई थी इस साम्राज्य की, तब उस समय इस कल्प वृक्ष को लगाया गया होगा। और यहाँ पर ऐसे 2 कल्प वृक्ष बताए जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में इतना ही कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 500 से 600 साल पहले व्यापारिक दृष्टि से इस वृक्ष को यहाँ लगाया गया था। अब एक्चुअल में ये कब लगा, कहाँ से लगा, इसका कोई सबूत तो नहीं है पुख्ता, पर ये कल्प वृक्ष है, ऐसी मान्यताएं यहाँ पर हैं। और ये इकलौता पेड़ है जिसको हम आज बरगद के पेड़ के रूप में ज्यादातर लोग पूछते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ वही अवेलेबल होता है और इसकी भी पूजा की जाती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बाओबाब यानी गोरख इमली का पेड़ है, लेकिन ज्यादातर जो लोग मानते हैं इसे, वो यही मानते हैं कि ये कल्प वृक्ष है। बेटा एक डाली का पूरे झूला, ऊपर की डाली पूरी झूले। ये कल्प वृक्ष एक सपाट मैदान में था। दूर से मुझे एक चीज दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी, एक ऊंचा टावर। जहां तक मुझे मालूम पड़ता है, जब मैंने इसे मैप में देखा तो ये एक लक्ष्मी मंदिर था, जिसकी वीडियो नहीं बनाने दी जाती। कई लोगों से पूछा भी मैंने। और यहीं सपाट मैदान में दूर से कुछ छतरियां भी दिखाई देती हैं। ये छतरियां जब यहाँ के किसी राजा की मृत्यु होती थी, तब उसकी स्मरण या उसकी याद में एक छतरी बनाई जाती है। और ये परंपरा पिछले 400 वर्षों से चली आ रही है, महाराजा रुद्र प्रताप सिंह के समय से।